ये सवाल पूछना ही पड़ेगा बट द पॉइंट इज़ कि ब्रेकअप इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर यूथ आज के टाइम पे। यूथ जितनी भी जा रही है वो ब्रेकअप की वजह से जा रही है। और दे सेड कि ये सवाल मेरे पास भी बहुत आता है कि अभी दे आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, लाइक 1 महीने 2 महीने तक दे रिकवर फ्रॉम दैट, ठीक है, अब दे आर फीलिंग गुड, मतलब 2 महीने तक वो वैसा फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं और सब कुछ है, देन दे एडिड सम एक्सरसाइजेज एंड ऑल, जो भी था, नाउ दे आर आउट ऑफ इट, बट somehow they again met that person और या कोई ऐसा किसी के साथ देखा and again they are feeling the same thing। ये मतलब क्या है? देखिए, ये तो एक नॉर्मल इंसान का प्यार है, है ना। ब्रेकअप अगर होने के बाद आप दुखी होते हैं तो इट्स मीन दैट यू आर रियली इन अ रिलेशनशिप। आई वुड से इट्स वन हैज़ टू बी प्राउड ऑफ इट कि आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग अबाउट इट, कि याद आ रहा है उसका बहुत। So that means, अरे my emotions has been true for that person. Okay. Has I been using you, I would not have feel pain. You are out, somebody else will come or I am okay. But I really loved you. It may be your some reasons or my some reasons that we could not connect. Can we count this thing into depression कि वो जो first stage है वो depression में ही No, है? no, no. नहीं, वो depression नहीं। That is a very simple term in psychiatry. More technical term, deeper in psychiatry. But in simple psychiatric words we call it as a grief. Okay. Grief is basically, there is a difference in the grief and the bereavement. वो technical शब्द है psychiatry का। किसी के मरने के बाद मेरे को उसका याद आवे, दुख होए, तो वो bereavement कहा जाता है। लेकिन grief is separation from loss of loved one. It's a normal emotional reaction to loss of loved one. That's all. Loss of loved one can be by the breakup. Can be by a long distance relationship हो गया, somebody shifted to Canada, somebody shifted to America, और इंडिया से ही हैदराबाद दिल्ली बहुत बड़ा चीज़ है। किसी का मेडिकल कॉलेज में हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो बहुत सारा चीज़ होता है ऐसा, ठीक है। दे आर ऑल दी रीज़न, तो दैट वर्ड इज़ ग्रीफ। बट ग्रीफ हैज़ 3 स्टेजेस। शॉक एंड डिनायल कि दिस कांट हैपन टू मी, ओ माई गॉड हाउ कैन इट हैपन, वी आर इन सच अ लवली रिलेशनशिप। Then it will be a despair, I am troubled, I am remembering, I am thinking about that person, making it to cry, don't feel like to take food, खाना नहीं खाता हूँ, उनका याद आता है हर समय, कोई बात याद आता है, जगह जाते हैं, खुशबू आती है, कभी उनका दुपट्टा दिखता है तो दुख होता है। These are all normal emotions. Grief is that like disease का नाम है कि grief is the phase? No, grief is basically to describe the normal emotional of a human reaction. Please mind the word is normal emotional reaction. अच्छा, normal emotional human reaction. A normal human emotional reaction to loss of loved one. Okay. That loved one can be a dog. That loved one can be a boyfriend or girlfriend or anything, or it could be my anything. So that has the 3 stages. जो लोग भी सोच रहे हैं कि वो ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में है, बट दे आर नॉट। उसका क्राइटेरिया है डॉक्टर साहब, उसका क्राइटेरिया है। अगर तो मेरे को याद आती है उनकी, लगता है कि क्यों चली गई, क्यों चले गए, है ना, हर समय रोने का मन करता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते हैं, सारा बात याद आता है, तो दैट इज बेसिकली बाय द हाईजैक ऑफ माय इमोशनल सेंटर। आई हैव बीन टोटली इनटू अ रियल इमोशनल रिलेशनशिप विद समबडी एंड माय इमोशनल सेंटर कॉल्ड amygdala got hijacked by that. Can't take up that shock that oh my god that person has left me, and now I react to it in that manner. Okay. But ultimately there is a 3 stages. First we learn shock and denial, then is a despair, third is the detachment. Okay. Ultimately आपने कहा 2 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाता है ना, फिर नया पर्सन भी आ जाता है लाइफ में, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बट दैट इज हाउ इट हैपन्स। ओके, तो जो ये 2-3 महीने का फेज होता है, तो हमने इसमें देखा रोना भी आया, जीवन बेकार भी लगा, उनका याद भी बहुत आया, खाना भी नहीं खाया, काम पे भी नहीं गई मैं, सोई भी नहीं, दिन रात भर रोता रहा। लेकिन ये नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन है। लेकिन अब इसमें डिप्रेशन कब आएगा? जब मुझे ऐसा लगे कि उनके बिना मुझे अपना जीवन ख़त्म कर देना चाहिए, कमियां ही कमियां दिखने लगें कि ओ माई गॉड दिस इज़ माई मिस्टेक, आई एम द पर्सन टू ब्लेम फॉर दिस ब्रेकअप, टू मच ऑफ गिल्ट। थर्ड इज़ दी गेटिंग ट्रिगर्ड बाय मोस्ट ऑफ थिंग्स, जिसे हम कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ एनिवर्सरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। कुछ भी देखा तो उस दुकान पे हम जूस पीते थे,
यहाँ छोले भटूरे खाते थे, सिंपल है ना, पाव भाजी यहाँ खाते थे हम, एंड इट गिव मी अ होल लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा वंस अगेन, और इमोशनल मेमोरीज जो आ जाती हैं. फोर्थ इज दी यू नो, so these are all the 3-4 criteria. If I feel excessive crying, excessive guilt and blaming myself for every reason. उनका गलती भी था तो कोई बात नहीं, तो एडजस्ट तो करते ही हैं लोग, मैं एडजस्ट कर लेता. तो had we got married, I would have adjusted. Why I let her go, or why, you know, if I too much blame myself, if I feel like ending my life, then it will be qualifying for depression.